हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लूसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की पुस्तक से भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियो को कंटिन्यू करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 34वां प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी उत्तर गुप्त काल में या फिर डी धर्मशास्त्र के काल में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी धर्मशास्त्र के काल में। 35वां प्रश्न है, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि आपको बताना है बोगाज कोई का महत्व किस लिए है। ऑप्शन ए, वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। बी मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। सी वेद के मूल ग्रंथ की रचना यही हुई थी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख है। 36वां प्रश्न है, गायत्री मंत्र या देवी सावित्री से रिलेटेड जो मंत्र है वह किस पुस्तक में मिलता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी उपनिषद या फिर डी भगवद गीता। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। 36 में ए सही है। 37वां प्रश्न है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। आपको बताना है न्याय दर्शन को किस ऋषि ने प्रचारित किया था? ऑप्शन ए चरवाक ने, बी गौतम ने, सी कपिल ने या फिर डी जैमिनी ने। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी गौतम ऋषि ने। गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। 38वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, यानी निष्क किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन ए है स्वर्ण आभूषण, बी गायें, सी तांबे के सिक्के, डी चांदी के सिक्के। तो निष्क किसे कहा जाता था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण आभूषण। स्वर्ण आभूषणों को निष्क कहा जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, आपको बताना है योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन ए पतंजलि, बी गौतम, सी जैमिनी या फिर डी शंकराचार्य। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए पतंजलि। 40वां प्रश्न है, उपनिषद पुस्तकें हैं किस पर आधारित है? ऑप्शन ए धर्म पर, बी योग पर, सी विधि पर या फिर डी दर्शन पर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी दर्शन पर। उपनिषद जो पुस्तकें हैं वह दर्शन पर आधारित हैं। यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2002 में पूछा गया है। 41वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में चारों वेद लिखे हुए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और सूची 2 में उस वेद में क्या लिखा है, किसका वर्णन है उससे संबंधित है। संगीत में स्त्रोत लिखे हैं, किसमें किसमें बताना स्तोत्र एवं कर्मकांड का वर्णन है, किसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण का है और किसमें स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और वशीकरण का वर्णन है। ऋग्वेद में प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं, स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं, ए का चौथा सही है। सामवेद में क्या है? संगीतमय स्त्रोत लिखे हुए हैं सामवेद में, और यजुर्वेद में है स्तोत्र एवं कर्मकांड। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 4 2 1 3। ऑप्शन नंबर ए 4 2 1 3। 42वां प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, यानी वैदिक साहित्य में सर्वाधिक किस नदी का वर्णन आया है? ऑप्शन ए सिंधु, बी शतुद्री, सी सरस्वती या फिर डी गंगा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सिंधु। सिंधु नदी का सर्वाधिक वर्णन हुआ है आरंभिक वैदिक साहित्य में। 42 में ए सही है। 43वां प्रश्न है, उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के शासक थे? अश्वपति ऑप्शन ए काशी के, बी केकय के, सी पांचाल के या फिर डी विदेह के। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी केकय के। राजा अश्वपति केकय के शासक थे। 44वां प्रश्न है, आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए बृहदारण्यक उपनिषद में, बी छांदोग्य उपनिषद में, सी कठोपनिषद में या फिर डी केन उपनिषद में।
इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद में। कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद है। 44 का सी सही। 45वां प्रश्न है, वैदिक नदी कुभा या जिसे काबुल भी कहा जाता था का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, यानी कहाँ पर है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान में, बी चीनी तुर्किस्तान में, सी कश्मीर में या फिर डी पंजाब में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान की राजधानी भी है काबुल। एक काबुल नदी का भी एक नाम है, भारतीय वैदिक नदी है कुभा, जिसे काबुल भी कहा जाता था। 46वां प्रश्न है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, यानी किस दार्शनिक प्रणाली का प्रतिपादन किया था कपिल मुनि ने? ऑप्शन ए पूर्व मीमांसा, बी सांख्य दर्शन, सी न्याय दर्शन या फिर डी उत्तर मीमांसा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो कपिल मुनि ने किया था। 47वां प्रश्न है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन ए तक्षशिला, बी अतरंजी खेड़ा, सी कौशाम्बी या फिर डी हस्तिनापुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा। 47 के बाद 48वां प्रश्न देखते हैं। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, बी सामवेद, सी अथर्ववेद या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सामवेद। सामवेद। 49वां प्रश्न है, निम्नांकित में कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए भागवत, बी भगवत गीता, सी ब्रह्मसूत्र या फिर डी उपनिषद। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भागवत। भागवत। 50वां प्रश्न है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? ऑप्शन ए न्याय से, बी मीमांसा से, सी वेदांत से या डी वैशेषिक से। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मीमांसा से। मीमांसा से। 51वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए नहीं, ए बी सी डी 4 दिए हुए हैं, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और इनके सामने ईश्वर की महिमा, बलिदान की विधि दी हुई है, औषधियों से संबंधित है या संगीत से। तो पिछला क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन दिए हैं 3 1 2 4, 1 2 3 4, 2 3 4 1, 3 4 1 2। तो सबसे पहले मिला लेते हैं। 51 में अथर्ववेद में किसका वर्णन है? तो अथर्ववेद में बलिदान विधि ए का दूसरा सही है। अथर्ववेद में बलिदान की विधि दी हुई है। अथर्ववेद में किसका वर्णन है? अथर्ववेद में औषधियों का वर्णन है, सॉरी, अथर्ववेद में औषधियों का वर्णन है। ए में तीसरा सही है। ऋग्वेद में किसका वर्णन है? ऋग्वेद में बताइए किसका वर्णन है? ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा का वर्णन है। सामवेद में किसका वर्णन है? सामवेद में संगीत का वर्णन है, डी में चौथा सही है। यजुर्वेद में किसका वर्णन है? बलिदान का। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 1 2 4। 3 1 2 4। 52वां प्रश्न है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र से, बी राजनीति से, सी चिकित्सा से या फिर डी धर्म से। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा से। चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? तो यह है चरक संहिता। 53वां प्रश्न है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किस ग्रंथ से? ऑप्शन ए ऋग्वेद से, बी सामवेद से, सी ब्राह्मण ग्रंथों से या फिर डी यजुर्वेद से। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का वर्णन मिलता है यजुर्वेद से। ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद से। 54वां प्रश्न है, वैदिक युगीन सभा
क्या होती थी? ऑप्शन ए गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, बी राज दरबार होता था, सी मंत्री परिषद थी, या फिर डी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिपरिषद थी। मंत्रिपरिषद सभा, वैदिक युगीन जो सभा होती थी वह मंत्रिपरिषद थी। 55वां प्रश्न है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ऑप्शन ए निरंकुश, बी प्रजातंत्र, सी गणतंत्र, या फिर डी वंशानुगत राजतंत्र। 55वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गणतंत्र। गणतंत्र लोक प्रणाली वैदिक युग में थी। 56वां प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, या फिर डी अथर्ववेद। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। 57वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? ऑप्शन ए सांख्य, बी वैशेषिक, सी मीमांसा, या फिर डी योग। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सांख्य। सांख्य। 58वां प्रश्न है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई है किस युग में? ऑप्शन ए वैदिक युग में, बी गुप्त युग में, सी कुषाण युग में, या फिर डी मौर्य युग में। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वैदिक युग में। वैदिक युग में इन सभी भारतीय दर्शनों का स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई है। 59वां प्रश्न है, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? ऑप्शन ए मृदभांड पॉटरी, बी आभूषण, सी बढ़ईगिरी या काष्ठकारिता, या फिर डी लुहार या लुहारगिरी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लुहार या लुहारगिरी। लुहार या लुहारगिरी। 60वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, सूची 1 में उपवेद दिए गए हैं और सूची 2 में संबंधित वेद। आपको बताना है किस उपवेद में कौन सा उपवेद किस संबंधित वेद से संबंधित है। तो आयुर्वेद, आयुर्वेद किससे रिलेटेड है आपको बताना है। तो आयुर्वेद ऋग्वेद से संबंधित है, इसका संबंधित वेद है ऋग्वेद। धनुर्वेद, धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित है। धनुर्वेद यजुर्वेद से संबंधित है। गंधर्ववेद, गंधर्ववेद सामवेद से रिलेटेड है, और शिल्पवेद अर्थशास्त्र यह अथर्ववेद से। इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4। अब इसी के साथ आज के वीडियो का यहीं पर अंत करते हैं। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।